आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वन बिट मेमोरी के बारे में कि जो वन बिट का डेटा स्टोर करेगा उसको हम लोग वन बिट मेमोरी कहेंगे। ठीक है, इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में आप लोगों ने लैचेस पढ़ लिया है पहले से। ठीक है, लैचेस के बाद ये बताया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि लैचेस जो है उसी को हम लोग यहाँ पे वन बिट मेमोरी कह रहे हैं। ठीक है, लैचेस का हम आप लोग देख चुके हैं, उसका कैसे कैसे काम करता है वो आप लोग देख चुके हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वन बिट मेमोरी होता क्या है। ठीक है, लैचेस आर डिजाइन टू स्टोर वन बिट डेटा। लैचेस का क्या होता है कि वो वन बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये बस एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, दे आर लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? लैच है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से भी स्मॉलेस्ट लैच है। दोनों डिफरेंस क्या है? दोनों पता है, फ्लिप फ्लॉप और लैच का अगर आप बात करो तो दोनों एक ही बिट का डेटा स्टोर करेगा। लैच का काम भी है वो एक बिट का डेटा स्टोर करेगा और जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी एक स्टोर करेगा। दोनों में डिफरेंस बस इस चीज का है कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्लॉक अप्लाई करना पड़ता है और लैच में बिना क्लॉक का बनता है। ठीक है, तो दोनों का दोनों एक भी डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, दे आर लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉन। डिजिटल इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी का ये टाइप है। ठीक है, ईच लैच कैन होल्ड अ बाइनरी 0 और 1। एक भी डेटा स्टोर कर रहा है मतलब क्या स्टोर कर, या तो 0 स्टोर करेगा या फिर 1 स्टोर करेगा। ठीक है, ईच लैच, हर एक लैच क्या करेगा, एक ही डेटा, एक बिट का डेटा स्टोर करेगा। मतलब कि वो या तो बाइनरी में स्टोर कर रहा है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो या तो 0 स्टोर कर लेगा या फिर 1 स्टोर कर लेगा। अंटिल इट रिसीव्स अ सिग्नल टू चेंज, जब तक इसको आप इनपुट में कोई सिग्नल नहीं दोगे कि आप डेटा को चेंज करो 0 से 1 या फिर 1 करो, तब तक ये उस बिट डेटा को स्टोर करके रखेगा जो भी आपने पहले से अप्लाई करके रखा होगा। ठीक है, they are fundamental in building more complex memory structures। जो भी अलग अलग मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले हैं तो उनको डायरेक्ट हम बना सकते हैं। हर चीज क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक छोटा सा यूनिट से स्टार्ट करके ये पूरा जो भी बड़ा सर्किट हमको बनाना होता है। ठीक है, जब हम लोग मेमोरी सर्किट का बात करते हैं, मेमोरी डिवाइसेस का हम लोग बात करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे काउंटर्स के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में। तो ये सब किससे बने? ये सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो मेमोरी होता है उससे बना है। मतलब क्या, ये सब लैचेस से बने हुए हैं या फिर फ्लिप फ्लॉप से बने हुए हैं। ठीक है, दे आर द फंडामेंटल इन बिल्डिंग मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर। जो भी मेमोरी स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उनको बनाने में इसका फंडामेंटल ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद लाइक फ्लिप फ्लॉप्स which can then be combined to form register, caches and other memory types। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप बनाने में इसका काम आता है। ठीक, और जब फ्लिप फ्लॉप बन जाता है तो जैसे हम लोग, आप पढ़ोगे इसके आगे के लेक्चर में कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को लैचेस देख लिया, लैचेस से फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं वो आपको आगे के लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लैचेस में क्लॉक अप्लाई करते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है और फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट का डेटा स्टोर करेगा। 4 फ्लिप फ्लॉप मिलाएंगे तो वो 4 बिट का डेटा स्टोर करेगा। और जो एक रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर आप लोग को पढ़ना है, रजिस्टर एक पूरा आपके लिए अलग टॉपिक रखा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर जो पढ़ना है, एक रजिस्टर में 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप मिलाते हैं तो हम लोग के पास एक रजिस्टर बन के आता है। और इसी टाइप से आप लोग को और भी टॉपिक्स पढ़ने आके हम लोग फ्लिप फ्लॉप से या फिर लैचेस से हम लोग एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है या फिर जो लैचेस है उनको आप कंबाइन करोगे बहुत सारे को तो आपको रजिस्टर बनेगा, कैचेस बनेंगे और फिर अलग अलग टाइप की मेमोरी के जो टाइप्स है वो सब हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो स्टोर्स ओनली 1 बिट डेटा। फ्लिप फ्लॉप भी एक ही बिट का डेटा स्टोर करता है। द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ क्लॉक। एक ही डिफरेंस है कि इन दोनों में क्लॉक का अंतर है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होता है और लैच में क्लॉक नहीं होता है। ठीक है, कन्वर्टिंग अ लैच इनटू अ फ्लिप फ्लॉप। एक लैच को जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमको बस एक क्लॉक का ऐड करने का जरूरत होता है। एक क्लॉक सिग्नल को हम लोग ऐड कर लेते हैं जो कि कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द स्टेट चेंजेस। अब क्लॉक कंट्रोल कैसे करता है? देखो, कोई भी सर्किट आपने उसमें इनपुट लगाया और अगर वो डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि क्लॉक अप्लाइड नहीं है। ठीक है, अब कोई सर्किट है, आप इनपुट लगा रहे हो पर आउटपुट तब तक नहीं आ रहा जब तक आप उससे बोल नहीं रहे हो कि मुझे आउटपुट चाहिए। आप अलग से क्लॉक अप्लाई करके जब उसको बोलोगे कि मुझे आउटपुट चाहिए तभी वो सर्किट आपको आउटपुट देगा। तो उस केस में जो आप अलग से जिसको सिग्नल दे रहे हो ना वो क्लॉक होता है। ठीक है, जैसे कि एक सर्किट है जिसमें कि आप इनपुट ए और बी दे रहे हो और उस सर्किट का काम है उन दोनों का एडिशन करना, ए प्लस बी उसको ऐड करना है। ठीक है, तो वो ए प्लस बी अगर ऐड करके डायरेक्टली रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या हुआ, वो लैचेस कैसा वर्क करेगा, मतलब कि वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल ले, मतलब बस क्लॉक का एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप और लैच दोनों डिफरेंट बहुत अलग चीज है। यहाँ पे बस क्लॉक के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई सर्किट है उसमें अगर आप एडिशन करके डायरेक्टली अगर आपको आउटपुट मिल जा रहा है वहाँ पे क्लॉक नहीं है।
क्लॉक अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्किट है, उसमें आप ए और बी इनपुट दे रहे हो, इसमें आपको एडिशन करना है लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, आप इनपुट लगा रहे हो पर आउटपुट नहीं दे रहा है। जब आप उसमें एक क्लॉक पल्स लगाओगे, क्लॉक में जब आप 1 भेजोगे क्लॉक का वैल्यू, तब आपको a प्लस बी जो भी आप सर्किट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहोगे तो आपको वहाँ पे आउटपुट तब मिलेगा। मतलब कि जब आप क्लॉक का वैल्यू 1 लगाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, जब क्लॉक का वैल्यू 0 लगाओगे फिर क्लॉक नहीं लगाओ तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लॉक लगता है फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। लैचेस में क्लॉक नहीं होता है बट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होता है, और फ्लिप फ्लॉप खुद ही क्या होता है, एक लैच से बना हुआ रहता है। लैच में अगर हम क्लॉक लगा दें तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है बाइस्टेबल लैच। बाइस्टेबल लैच, लैच को हम लोग बाइस्टेबल क्यों बोलते हैं, ठीक है। बाइस्टेबल, बाई का क्या होता है 2, और स्टेबल का मतलब वो अपने पोजीशन पे अपने पोस्ट पे स्टेबल रहे, वहां से वो चेंज करने एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है। लैचेस आर कॉल्ड बाइस्टेबल बिकॉज दे हैव 2 स्टेबल स्टेट। इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं लैचेस के पास, रिप्रेजेंटिंग बाइनरी 0, या तो 0 या फिर 1, किसी एक पे वो स्टेबल रहता है, ठीक है। अब इसको जिसपे जो आप इनपुट लगा के छोड़ दोगे वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप लैचेस में इनपुट में अगर आप 1 लगा के छोड़ दोगे तो वो 1 पे ही रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल को इनपुट दे करके उसका वैल्यू चेंज करने का कोशिश नहीं करोगे तब तक। अगर आप लैचेस को 1 पे स्टेबल कर दोगे तो 1 पे रहेगा, अगर आप उसको 0 इनपुट लगा के छोड़ दोगे तो 0 पे स्टेबल रहेगा। अपने मन से वो चेंज नहीं करेगा जब तक आप उसको एक एक्सटर्नल इनपुट नहीं लगाओगे, ठीक है। These states are maintained until an external input। जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं लगाओगे, इनपुट फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा। अगर वो 0 पे है तो वो 0 पे रहेगा, अगर वो 1 पे है तो वो 1 पे रहेगा, ठीक है। The term bistables comes from the word bi। bi का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। bi, bi का मतलब 2 होता है, और stable का मतलब क्या होता है that both the states are stable and cannot be held indefinitely until a change is triggered। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, जब तक आप ट्रिगरिंग नहीं लगाओगे, तब तक वो जो भी इसका स्टेट होगा, अगर वो 0 पे है तो 0 पे स्टेबल है, 1 पे है तो 1 पे स्टेबल है। बाइस्टेबल का मतलब क्या है कि वो अपने दोनों स्टेट्स पे स्टेबल है। उसको आप जो स्टेट पे आप उसको जो इनपुट लगाओगे वो उसी पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसको आप जिस पे फिक्स करना चाहो उस पे फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर देखा होगा तो मल्टीवर्बिट्स में क्या था, एक था अस्टेबल, एक था बाइस्टेबल, एक था मोनोस्टेबल। अस्टेबल का मतलब जो कि किसी एक स्टेट पे फिक्स हो, ठीक है। अगर वो 0 पे, अगर उस सर्किट का ऐसा रूल है अस्टेबल के केस में कि अगर उसको आप 0, उसका स्टेबल स्टेट अगर 0 है तो वो 0 पे फिक्स रहेगा। अगर उसको 1 पे लेके भी चले जाओगे ना, वो वापस से 0 पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अस्टेबल का केस। अस्टेबल में आप अगर 1 पे फिक्स करोगे तो वो 1 पे रहेगा, अगर आप उसको 0 पे करोगे तो वो वापस से 1 पे ही आ जाएगा, वो अपने स्टेबल स्टेट में वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये अस्टेबल होता है। बाइस्टेबल में क्या होता है, उसको आप 0 पे रखोगे तो वो 0 पे स्टेबल रहेगा, अगर आप उसको 0 पे रखोगे तो वो 0 पे स्टेबल रहेगा, और अगर उसको 1 पे रखोगे तो वो 1 पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। वहां से वो चेंज नहीं करेगा, उसको आप जिस स्टेट में भी रखना चाहो वहां पे वो फिक्स रहेगा, वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो होता है बाइस्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग बाइस्टेबल का ही तो बात कर रहे हैं। बाइस्टेबल का मतलब क्या हो गया, 0 पे रखे तो वो 0 पर है, अपने आप वो 1 पे नहीं जाएगा, अगर उसको 1 पे रखे तो 1 पे अपने आप वो 0 पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है बाइस्टेबल लैच, इसका मीनिंग बस यही कि जो लैचेस होते हैं वो बाइस्टेबल होते हैं, वो अपने दोनों स्टेट पे स्टेबल है, आप उसको जिस पे रखोगे वो उस पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। बाई का मतलब 2 हो गया, स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि अपने वो पोजीशन पे अपने वैल्यू पे वो फिक्स रहेगा, ठीक है। दिस इज बाइस्टेबल नेचर इज व्हाट मेक्स लैचेस फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन डिजिटल मेमोरी एंड स्टोरेज। डिजिटल मेमोरी स्टोरेज एंड सर्किट। डिजिटल मेमोरी स्टोरेज और सर्किट जो भी हम लोग स्टोरेज आजकल यूज करते हैं डिजिटल के फॉर्मेट के डिजिटल मेमोरी में, वहां पे इसका यही नेचर के कारण, जो इसका जो नेचर है बाइस्टेबल नेचर, इसी के कारण इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि अगर कोई डेटा अपने आप से चेंज हो रहा है 0 से 1 और 1 से 0 तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन जहाँ पे वो फिक्स है, जहाँ पे आप उसको फिक्स करो वहां पे वो फिक्स है तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी कारण से इसका हम लोग डिजिटल मेमोरी और डिजिटल मेमोरी स्टोरेज और सर्किट्स में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बाइस्टेबल लैचेस का भी सिंपली इसको हम लोग लैच भी कह सकते हैं। बाइस्टेबल तो इसका क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया कि ये बाइस्टेबल है, ठीक है। ये लैच के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो बाइस्टेबल लैच होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस है
कि अ बाइस्टेबल लैच इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक बाइस्टेबल लैच जो होता है वो सबसे ही फंडामेंटल कंपोनेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। टू स्टेबल स्टेट्स, इसके दो स्टेबल स्टेट होते हैं। बाइस्टेबल मीनिंग है मैंने बताया कि इसके पास दो स्टेबल स्टेट्स हैं। अगर इसको आप 0 पे फिक्स करोगे इट कैन स्टोर बाइनरी 0 एंड 1 इंडेफिनेटली, ठीक है। अगर आप इसको 0 स्टोर करके रखोगे इसमें डेटा तो वो 0 स्टोर करेगा जब तक आप उसको फोर्स नहीं करोगे चेंज करने के लिए। अगर आप उसको बाइनरी डेटा 1 पे स्टोर करके रखोगे, 1 उसमें स्टोर करके रखोगे इस लैच में, तो वो 1 ही स्टोर करके रखेगा अंटिल आप उसका इनपुट को चेंज नहीं करोगे एक्सटर्नली, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, कैन स्टोर अ बाइनरी 0 और 1 indefinitely until a input changes its state। जब तक आप इसका इनपुट जो स्टेट है वो अपना चेंज नहीं कर ले तब तक इसको आप जो डेटा स्टोर करवा के रखोगे 0 या 1 वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेमोरी फंक्शन एक्ट एज ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ये सबसे बेसिक एलिमेंट के ऐसा काम करता है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट को ऐसा, रिटेनिंग इट्स स्टेट इवन आफ्टर द इनपुट इज रिमूव्ड। अगर इनपुट हटा भी दो, पहले आपने इनपुट लगाया, इसने डेटा स्टोर किया, मान लो कि 0 स्टोर किया, आपने इनपुट हटा दिया, फिर भी ये डेटा जो स्टोर करके रखा था, जो बीट स्टोर करके रखा था 0, उसको स्टोर करके ही रखेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अपना जो स्टेट है, अपना जो इनपुट इसका डेटा जो वैल्यू है ये उसको रिटेन कर रहा है इवन इनपुट हटाने के बाद भी। इनपुट हटाने के बाद भी इसका डेटा स्टोर हो गया रह जाता है, ठीक है। लैचेस का जो डायग्राम मैंने बताया था इसकी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, तो लैचेस में मैंने आपको बताया जो अगर इसमें 0 अगर आप फिक्स कर दो उसके इनपुट से इसको कोई मतलब नहीं है, वो 0 उसमें सर्कुलेट होते रहेगा, वो 0 डेटा उसमें रह जाएगा हमेशा के लिए जब तक आप उसका इनपुट को चेंज नहीं करो। वैसे ही आउटपुट के केस में अगर वो 1 आप इसमें इनपुट में दे रहे हो, ठीक है, और इस इनपुट में अगर आप 1 दे रहे हो तो वो 1 को स्टोर करके रखेगा अंटिल आप उस इनपुट को चेंज नहीं करोगे। अगर आप इनपुट को हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो प्रीवियसली एक इनपुट लगाया था उसका डेटा को स्टोर करके रखेगा। आप इनपुट को चाहो आप वापस से हटा दो या फिर दूसरा इनपुट जब आप लगाओगे तब तो चेंज होगा, इनपुट को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन नया इनपुट लगाने से फर्क पड़ेगा तो ये डेटा चेंज करेगा, ठीक है। Set and reset inputs typically has S and R inputs to control the state of the latch। S का मतलब होता है set और R का मतलब होता है reset, ठीक है। इसके पास दो अलग अलग इनपुट्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि ये लैच का स्टेट को कंट्रोल करता है कि कब सेट करना और कब रीसेट करना, ठीक है। Asynchronous operation changes state immediately in response to input signals without needing a clock signal, ठीक है। इसको कोई भी क्लॉक सिग्नल का जरूरत नहीं पड़ता है, किसको, लैच को। हम लोग लैच का बात कर रहे हैं, बाइस्टेबल लैच का प्रॉपर्टी, तो बाइस्टेबल लैच में कोई भी इसको क्लॉक सिग्नल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अपना स्टेट तुरंत से चेंज कर देगा, जैसे ही इसके पास सिग्नल आएगा अपना तुरंत से चेंज कर देगा, इसको कोई इनपुट सिग्नल नया मिलेगा, ये अपना प्रीवियस स्टेट को छोड़ करके जो भी आप इसको नया इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ये खुद को चेंज कर लेगा, बिना किसी क्लॉक सिग्नल का इंतजार किए हुए तुरंत से खुद को चेंज कर लेगा, ठीक है। इसके बाद फीडबैक लूप यूजेस फीडबैक फ्रॉम इट्स आउटपुट टू इट्स इनपुट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। जो इसका आउटपुट से इनपुट में जो फीडबैक लगा रहता है ये उसको यूज करता है ताकि अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। एंड इंश्योर इट डज नॉट चेंज स्टेट अनप्रेडिक्टिवली, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के ये अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जो हम लोग गेस करके रखेंगे ना कि स्टेट कब इसका चेंज होना, क्या होना, इस टाइप से उसी अकॉर्डिंग चेंज करेगा, ये अपने आप से स्टेट नहीं चेंज करेगा क्योंकि ये बाइस्टेबल है ना, ये तो स्टेट चेंज ही नहीं करेगा बिना आपके इनपुट लगाए हुए। जब तक आप इसमें इनपुट लगा करके इसका डेटा को चेंज नहीं करोगे तब तक ये अपना डेटा चेंज अपने आप से कर ही नहीं सकता, अपना स्टेट ही चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इट डज नॉट चेंज स्टेट अनप्रेडिक्टिवली, ठीक है। ये अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता बिना हमारे मर्जी के, ठीक है। जब तक उसमें हम इनपुट को चेंज नहीं करते डाटा अपना चेंज नहीं करेगा। These properties make bistable latches essential for storing binary information and building more complex digital circuits like flip-flops and memory cells। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है बाइस्टेबल लैचेस का, इसी कारण से ये जो बाइनरी डेटा होता है ये उसको स्टोर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं और इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स का हम लोग निर्माण करते हैं या फिर उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप हो गया, मेमोरी सेल हो गया, काउंटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इस सबसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइस्टेबल लैच। इसके बाद अगर आप लोग बात करो फ्लिप फ्लॉप का, जो कि आप लोग आगे लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में अच्छे से आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या, A flip-flop is an essential component in digital electronics used for storing a single bit of data। ये भी एक ही बिट डेटा को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप, लैचेस भी एक ही बिट डेटा को स्टोर करता है। डिफरेंस क्या था, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक था, लैचेस में क्लॉक नहीं था, ठीक है।
फ्लिप फ्लॉप्स के 4 टाइप्स आपको बेसिकली पढ़ने होंगे, ठीक है। ये 4 टाइप आप लोगों को पढ़ने होंगे। ये चारों टाइप का आपको डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, सब कुछ आप लोगों को समझाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसको हम लोग सेट रीसेट भी बोलते हैं, क्योंकि एस का मतलब सेट होता है और आर का मतलब रीसेट होता है, ठीक है। हैज सेट एंड रीसेट इनपुट्स टू कंट्रोल द स्टेट। स्टेट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 2 इनपुट होते हैं, एक सेट और एक रीसेट, ठीक है। इसके बाद है डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप या फिर डीले फ्लिप फ्लॉप इसको कहते हैं। हैज अ डेटा इनपुट डी, इसमें एक डेटा इनपुट डी होता है, एंड अ क्लॉक इनपुट, और इसमें क्या होता है क्लॉक इनपुट। स्टोर्स द वैल्यू ऑफ डी ऑन द क्लॉक एज, इसका जो डी का जो वैल्यू होगा ना, जो भी इनपुट आएगा, इसको वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसके बाद है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है उससे काफी सिमिलर होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अच्छा क्या है कि हम लोग एसआर को छोड़ के हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इनवैलिड केसेस आते थे, ठीक है। जैसे कि हमने कोई इनपुट का कोई कॉम्बिनेशन लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमको जो आउटपुट मिलना था वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं आ रहा था, वो इनवैलिड आ रहा था, ठीक है। तो उस केस को हटाने के लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट द इनवैलिड स्टेट, इसमें इनवैलिड स्टेट नहीं होता है और इसके इनपुट जे और के होते हैं, ठीक है। इसके बाद है टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टी का मतलब टॉगल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट टॉगल्स इट्स स्टेट ऑन ईच क्लॉक पल्स इफ द इनपुट इज हाई। अगर इनपुट हाई है तो ये अपना स्टेट को टॉगल कर, जब जब इसको क्लॉक मिलेगा तब तक ये अपना स्टेट को टॉगल करेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लिप फ्लॉप के बारे में। और हम लोग अगर 4 फ्लिप फ्लॉप को मिला दे तो एक रजिस्टर बनता है, जिसके बारे में हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स आर ए कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन होता है, यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स को स्टोर करने के काम आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। तो जब हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप या फिर उससे ज्यादा अगर फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो वो ज्यादा बिट के डेटा स्टोर करेगा। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा स्टोर किया, 2 फ्लिप फ्लॉप 2 बिट डेटा स्टोर करेगा, 4 फ्लिप फ्लॉप 4 बिट डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं इसका कलेक्शन होता है रजिस्टर, और ये मल्टीपल बिट्स डेटा को स्टोर करने के काम आता है। और रजिस्टर इज फाउंड बाय ग्रुपिंग द मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स। जो डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो डेटा फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल बहुत सारे जब यूज करते हैं तब हम लोग इसके हेल्प से हम लोग रजिस्टर बना पाते हैं। इसका ऑपरेशन किस टाइप से होता है, ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट डेटा, अ 4 बिट रजिस्टर। बेसिकली हम लोग ना 4 बिट के रजिस्टर को हम लोग यूज करते हैं, उससे ज्यादा वाले भी होते होंगे, पर हमारा जो मेन फोकस होता है रजिस्टर के, जब आप लोग पढ़ोगे तो हम लोग बस 4 बिट डेटा जो स्टोर करेगा, 4 बिट वाला जो रजिस्टर होता है हम लोग उसका बात करेंगे। अब 4 बिट रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बिट डेटा स्टोर करने वाला रजिस्टर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हैज 4 फ्लिप फ्लॉप, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है रजिस्टर का, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करने के लिए, जैसे कि कोई भी इनपुट आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिला, पर बीच में अगर और कोई ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसका डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मैथ का प्रॉब्लम दिया हुआ रहे, ठीक है, कि 4 + 2 - 1 आपको करना है, तो उसमें क्या होगा कि पहले वो एडिशन करेगा फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो 4 + 2 6 आया, उस डेटा को स्टोर किया। फिर अगर आप -2 कर रहे हो तो फिर वो जो इंटरमीडिएट स्टेट था जो 6 आया था वो कहाँ होगा, वो रजिस्टर में जाकर स्टोर होगा। उसके बाद -2 हुआ, तब जाके 4 जो आउटपुट मिला वो आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगा, वो आपको आउटपुट लास्ट में मिलेगा। तो इनपुट था 4 - 2 + 2, ठीक है, और आउटपुट आपका जो भी था 4 था, ठीक है। लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आया जो कि 6 आया, उस डेटा को स्टोर करने के रजिस्टर का काम होता है। तो होल्डिंग इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी टेम्पररी डेटा को स्टोर करना रहेगा उसमें रजिस्टर का काम होता है। एंड फैसिलिटिंग डेटा ट्रांसफर विद इन द सीपीयू, डेटा ट्रांसफर जो भी इसको करना होता है सीपीयू से अपने पास और अपने सीपीयू से अदर कंपोनेंट्स के पास, और अदर कंपोनेंट से अदर उसकी जो पार्ट्स होते हैं उससे वापस सीपीयू के पास, उसमें रजिस्टर का काम होता है। मतलब कि सीपीयू के लिए डेटा स्टोर करने का काम रजिस्टर का होता है, कह सकते हैं हम लोग ये चीज। इसकी बात है काउंटर्स। काउंटर्स भी आपको किससे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। और फ्लिप फ्लॉप किससे बना, लैच से बना, लैच में क्लॉक लगा करके, ठीक है। तो काउंटर्स आर सीक्वेंशियल सर्किट्स दैट काउंट पल्सेस एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग काउंटर बनाते हैं और इसका काम होता है कि ये पल्सेस को काउंट करे, ठीक है। ये पल्सेस को काउंट करे, इसका काम होता है काउंटर का, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ठीक है। असिंक्रोनस काउंटर होता है जिसमें कि हर एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है इज द क्लॉक इनपुट फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, एक सेकेंड,
कहने का मतलब कि मान लो कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ इसमें इनपुट लगा होगा, ठीक है, इसमें कुछ इनपुट लगा होगा मान लो यहाँ से। अब इसमें अगर हम यहाँ पर एक क्लॉक लगा दें, ठीक है, ये अगर हम क्लॉक लगा दें, ठीक है, ये क्लॉक लगा इस फ्लिप फ्लॉप 1 में, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है और ये मान लो कि मेरे पास फ्लिप फ्लॉप 2 है। तो ये क्लॉक हम लगाए इस फ्लिप फ्लॉप में और ऊपर से जो दो लाइन है ये क्या है, इसके इनपुट्स है, ये इसके इनपुट्स है, ठीक है। अब ये जो क्लॉक है ना, इसका जो आउटपुट निकलेगा इस फ्लिप फ्लॉप का, वो फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए क्लॉक का काम करेगा। मतलब फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के तौर पे काम करेगा। फ्लिप फ्लॉप मतलब इनपुट नहीं, उसका क्लॉक के तौर पे काम करेगा। पहला फ्लिप फ्लॉप में हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक लगाएंगे। अब तो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट निकला वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक के जैसा काम करेगा। ये हो गया हमारा क्या, असिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। उसके बाद अगर सिंक्रोनस काउंटर का हम लोग बात करें तो जो भी जितने भी फ्लिप फ्लॉप है सबके पास एक सेपरेट एक्सटर्नल क्लॉक जाएगा। इसका कैसे डायग्राम, इसका अगर आप समझने का कोशिश करो तो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर इंटरकनेक्शन कुछ हुआ तो ठीक है, इंटरकनेक्शन, एक सेकेंड रुको, इसको आप नॉर्मली मतलब कि थियोरेटिकली आप समझ लो कि जैसे 2 फ्लिप फ्लॉप है, इसमें अलग अलग क्लॉक नहीं है, एक क्लॉक गया और इसके अंदर से ही जो आउटपुट निकला वो दूसरे के लिए क्लॉक का काम किया असिंक्रोनस में। और सिंक्रोनस में क्या होगा, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एक सेपरेट क्लॉक लगेगा और इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एक सेपरेट क्लॉक लगेगा। ये नहीं कि इसका जो आउटपुट निकला वो दूसरे वाले में चला गया। मतलब कि असिंक्रोनस में हम लोग को एक ही क्लॉक लगाना होता है और सिंक्रोनस में जितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं हमको उतने क्लॉक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये काउंटर के टाइप्स है, इसमें आप लोग टेंशन मत लेना अभी कि आप लोग डिटेल में बहुत अच्छे से बहुत सिंपली पढ़ने वाले हो, ठीक है। बहुत सिंपल आराम से समझाया जाएगा आपको ये चीज। फिर यूजेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में इसका यूज होता है, इवेंट काउंटिंग में यूज होता है और टाइम मेजरमेंट में इसका यूज होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जहां भी काउंटिंग वर्ड आएगा ना वहां पे काउंटर्स का यूज होगा ही होगा, ठीक है। जहां काउंटिंग वर्ड आएगा वहां पे काउंटर्स का यूज होगा। रजिस्टर का काम होता है मेनली रूप से स्टोर करना, डेटा को स्टोर करने का इसका काम होता है, ठीक है। मेमोरी के ऐसा फ्लिप आपको समझ में आ गया। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लैच में हम लोग क्लॉक लगा दिए तो फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप के 4 टाइप हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइस्टेबल लैच इस सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ, तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझना और इसको पॉइंट को लिखने का कोशिश करना एक बार खुद से, ठीक है, याद करके अच्छे से। ये हो गया बाइस्टेबल लैच। 1 बिट मेमोरी का मतलब क्या हो गया, सब मिला के देखिए 1 बिट मेमोरी किसको बोल रहे हैं हम लोग अभी तक, 1 बिट मेमोरी लैच को भी बोल सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप को भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बेसिक मेमोरी का बात किया जाए कि बेसिक 1 बिट मेमोरी, तो वो क्या होगा, वो लैच होगा। क्यों, क्योंकि लैच से फ्लिप फ्लॉप बन रहा है। लैच में हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करें तो उससे फ्लिप फ्लॉप बन रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 1 बिट मेमोरी का और बाइस्टेबल लैच का क्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक जो भी फ्लिप फ्लॉप है उन सभी को हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्लास इतना है, थैंक यू।